हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ लॉ एंट्रेंसेस। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। अब लास्ट डेट बस अब आने वाली है CUET PG के फॉर्म की, और आपने अभी तक वो फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा है तो फटाफट से जाके भर लीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को उसमें देरी हो रही थी। लेकिन अब एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा या आपका जब फॉर्म भर दिया जाएगा तो एक अनदर क्वेश्चन जो आपको हॉन्ट करता है वो है कट ऑफ कितनी होगी, कि जिसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU तो आपको कितने मार्क्स अपने स्कोर करने चाहिए, जिसके बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए स्वागत करता हूं आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे DU और BHU के लिए सेफ स्कोर क्या होगा CUET PG LLB में। तो आपको एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे पहले पता होगी वो ये है कि जो पैटर्न है इस बारी, और वो पैटर्न हो गया है चेंज। और वो पैटर्न में चेंजेस क्या हुए हैं कि अब आपके पास 100 क्वेश्चंस की जगह पे 75 क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे की जगह पे आपके पास 1 hour 45 मिनट्स होंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो आया है 25 क्वेश्चन यहाँ कम हो गए हैं आपके, और यहाँ पे आपको अब इन्होंने 15 मिनट कम दिए हैं। राइट, तो 15 मिनट कम हुए हैं, 25 क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो क्या डिफिकल्टी लेवल पे कुछ फर्क पड़ा है? क्या चीज़ उन्होंने करी है? तो अब अगर हम ये कहते कि अब 75 क्वेश्चंस हैं और टाइम 2 hours है, तो भी हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि द डिफिकल्टी लेवल जो है वो शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। लेकिन अब इन्होंने जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही कम कर दिए हैं, टाइम भी उसके साथ साथ कम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है पेपर का, वो डिफ़िकल्टी लेवल समवॉट 2023 जैसा ही रहेगा, सिमिलर। राइट, और सिमिलर रहने के हिसाब से जो आपके नंबर और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिसको हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो भी आपके सिमिलर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अब पेपर पहले आपका 400 नंबर का होता था और अब ये 300 नंबर का पेपर है। तो अब इसमें आपको चीज़ देखना है कि जो आपका फर्स्ट 400 मार्क्स का होता था और यहाँ 300 मार्क्स का होता था, तो पहले कहते थे कि आपका अगर 250 प्लस स्कोर अगर आ जाता है देन इट्स अ गुड स्कोर दैट यू कैन think of getting into a good university like Delhi University and BHU. But now because it is 300, so हमने 2023 में देखा था कि 2023 में there were people who have got 320 also and maybe even more. तो मेरी जो एक मैथमेटिक्स कहती है वो ये है कि if you are getting here and you target somewhere around 85% marks, ठीक है, of the allotted this number, कि 300 का आपने 85 अगर आपने इसको कर लिया, तो मेरे ख्याल से ये आपका एक सेफ स्कोर यहाँ पर रहना चाहिए, विच इज अगर आप इसको लेते हैं तो 3 5 15 यहाँ पर आ जाएगा, 3 8 24 एंड तो 255, ये आपका एक स्कोर रहता है। तो जिसको अगर हम राउंड अबाउट करके कर लें तो इट इज समवॉट सिमिलर ओनली, इट इज समवॉट सिमिलर ओनली, जो आपको यहां पर टारगेट करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप यहां पर अराउंड 260 को टारगेट मान के चलते हैं विद अ डेविएशन ऑफ +10 एंड -10, सो द रेंज बिकम्स 250 to 270। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम हुए हैं, टाइम आपके पास 1 hour 45 मिनट्स का है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सडनली सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस तो वही है। अब जब सिलेबस वही है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस उनके सेम हैं, सिमिलर हैं, सिर्फ टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऊपर नीचे करा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत इसमें आएगी इन द पैटर्न ऑफ द पेपर। द ओनली थिंग टू वरी is that in 2023
वी सॉ दैट द पेपर वॉज अ लिटिल लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब क्या था कि आपके पास इंग्लिश में अगर 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद लॉजिकल और क्यूए में उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन थे, उसके बाद कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में एक तरीके से आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल क्वेश्चंस ही यहाँ पर आपके पास आए थे। बट इफ यू टॉक अबाउट 2024, so we only know that there will be 75 questions. So if there are 75 questions, then कि उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका नंबर स्ट्रक्चर क्या रहेगा पेपर का, कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बट अदरवाइज टारगेट आपका मुझे लगता है सेम रहना चाहिए इफ यू आर अ जनरल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी रेंज आपको यही मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। एटलीस्ट टारगेट आपको ये लेना चाहिए सो दैट यू आर इन अ सेफ जोन, यू आर इन अ सेफ जोन। इसके बाद अगर आप ओबीसी के आते हैं तो इसमें आप 15 नंबर कम कर दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है ना। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो उसके बाद SC ST में आते हैं तो और 25 के आसपास नंबर आप कम कर देंगे, 25-30 नंबर आप कम कर दीजिए इसमें से, तो आपका एक रेंज वहां तक की बन जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक आउट अ सेफ स्कोर। आपने सेफ स्कोर अगर आपको पता चल गया तो आपको अब अपनी रिवर्स प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और रिवर्स प्रेपरेशन आपको क्या बोलती है? रिवर्स प्रेपरेशन आपको ये बोलती है कि आप अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स उठाएं और उनकी प्रेपरेशन करें जिनसे आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली बार आए थे। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, 2023 को एनालाइज करिए। एंड वंस यू 2023 को एनालाइज करने के बाद आपको वो टॉपिक्स मिल जाएं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट यू आर एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। प्लस प्लीज फोकस मोर ऑन वन लाइनर्स एंड टू लाइनर्स क्वेश्चंस, और पैराग्राफ क्वेश्चंस आप बाद में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट्स भी देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं टू गेट दिस पर्टिकुलर स्कोर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU। अगर आप ये स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं तो अभी भी कोई टाइम निकला नहीं है। यू स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एंड क्लियर इट ऑल्सो। एंड टू टेल यू दैट फ्रॉम टुडे, दैट इज 20th ऑफ जनवरी, हम लोगों ने अपना बैच स्टार्ट किया है विच इज प्रतिज्ञा 2.0 बैच। ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच आपको प्रिपेयर करता है फॉर CUET। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें, यहाँ पर जाइए, इधर आप व्यू ऑफर्स में जाइए, कोड लगाइए आप Y713 और इसको कर दीजिए आप अप्लाई। यहाँ पर आप जाएंगे, कोड लगाइए Y713 और अप्लाई कर दीजिए। तो आपको ये बैच अभी यहाँ पर मिल रहा है 5,980 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप ये कोड तो याद रखेंगे ही, Y713। बिल्कुल भी आपकी कुछ भी ना छूटे तो फटाफट से इसको जाके ले लीजिए, क्योंकि 22 ऑफ जैन से हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपकी जो ओरिएंटेशन क्लासेस थी कंप्यूटर की, और एक और ओरिएंटेशन क्लास आपकी होगी, तो जाके फटाफट से ले लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत आ रही है कि कैसे लेना है तो इस नंबर पे मुझे कॉल करिए कि कैसे ले सकते हैं हम इस बैच को, और जुड़ जाइए। अभी भी वक्त ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, जब जागो तभी सवेरा। और उस सवेरे पे आपको बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सोचना नहीं है और जुड़ जाना है हमारे साथ अड्डा 24/7 पे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देंगे हर एक वो चीज़ जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सकती है आपके पसंदीदा कॉलेज में। और वो कॉलेज आपका हो सकता है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट या फिर BHU का, राइट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से, हमारे साथ चलो और मिलकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।